धनंजय गिरी जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। भारी ना पड़ जाए आपको ये जो अनंत सिंह वाला केस है मोकामा का, उसकी पूरी बिहार में चर्चा है। खुदीराम बोस के बलिदान की धरती मुजफ्फरपुर को प्रणाम करता हूं। इसी धरती से कभी राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था, तन मन धन तुझ पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। जो आप भारी पड़ने की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर को हम बिहार को वहां से निकाल करके लाए हैं। जो गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते हुए बिहार को, हम मानते हैं कि कोई भी घटना और दुर्घटना होती है, होनी नहीं चाहिए। अगर घटना होती है तो तुरंत हमारी पुलिस कार्रवाई करती है और डिटेक्शन ऑफ क्राइम का बिहार में इतना बढ़िया रेशियो है जो आपको देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिन लोगों ने किया वो सलाखों के पीछे होंगे। जो मूल मुद्दा आज का है अंजना जी, जिस पर आप बात कर रहे थे, भारी और हल्के की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस ढंग से विकास का जो पैमाना, जो नया विकास कुलांचे भरता हुआ बिहार है, आगे बढ़ता हुआ बिहार है, नीतियों में जिस तरह से नरेंद्र और नीतीश ने बिहार को विकास की जो गतिशीलता दी है, जो गतिमान किया है, जो आगे बढ़ाया है, वो एक नज़ीर पेश है। आप खुद अभी आपके रिपोर्ट में देख रहा था, जहाँ जहाँ आप जा रही हैं लोगों के बीच में एक प्रफुल्लित है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जिस ढंग से विकास को गति ठीक है नवल जी, अब आप माइक उठाइए जल्दी से। जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह, उस पर एक जवाब दीजिए, फिर मुजफ्फरपुर की बात मैं करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा आप जंगल राज पर घेरते हैं आरजेडी को। अगर आपके देख रेख में ये सब कुछ आपके प्रत्याशी पर आरोप है, भाई नामजद हुए वो। जी बिल्कुल, 2005 के बाद से लेकर नीतीश कुमार जी का अभी तक का इतिहास यह बताता है कि नीतीश कुमार जी ने क्राइम करप्शन के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और न ही कम्युनलिज्म के साथ कोई कंप्रोमाइज किया। उनका इतिहास यह बताता है कि कानून तोड़ने वाला व्यक्ति चाहे किसी पद पर क्यों न हो, चाहे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा किसी भी किस्म की हो, नीतीश कुमार जी का कानून का डंडा सब पर बराबर चलता है, चाहे वो किसी तरह का पद धारण करता हो। तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब तक चीजों के केंद्र में मान्यवर नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी की सुशासन के प्रति और कानून के राज की स्थापना के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वह न आज तक डिगी है और न भविष्य में कभी डिगेगी। वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर अनंत सिंह भी है तो नामजद किया गया है, पुलिस काम कर रही है और तेजी से सख्ती से काम होगी। डॉक्टर साहब देखिए, आप तो दूर की बात कर रहे हैं ना, इस शहर के मेयर नीतीश जी के राज में मारे गए। आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई कि मारा किसने। और आज के पूरे इतिहास मुजफ्फरपुर में नहीं, पूरे बिहार में हमारी सरकार में का डाटा उठाइए और नीतीश जी का डाटा उठाइए, किसके राज में ज्यादा डाटा से बोलिएगा। बलात्कार किसके राज में ज्यादा हुआ, हत्या किसके राज में ज्यादा हुई, और डकैती चोरी और सबसे ज्यादा किसके राज में हुई, ये आप हम इस मैनिफेस्टो पर इसमें देख लीजिए अपने डाटा में। और आज नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं रहे, उनको कुछ लोगों ने घेर लिया है और वही और बिहार के अफसर सरकार चला रहे हैं। उसके कारण जनता में उबाल है। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसका सीओ बिना दाखिल खारिज में 5,000 से 5 लाख रुपया लिए भी दाखिल खारिज कर दी। जल्दी से आप जवाब दीजिए इसका नवल जी, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे वो वाले नीतीश जी नहीं है। नहीं, देखिए, एक गलत नैरेटिव है जो विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। बिहार की जनता साक्षी है, सारे दर्शक साक्षी हैं कि नीतीश कुमार जी कितनी फुर्ती से बिहार में विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके द्वारा यह कहना कि इस तरह की हत्याएं हो रही है। सोचिए जरा, एक दौर बिहार में वह भी था जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी का कोई माहौल नहीं, छोटी मोटी घटना की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े नरसंहार होते थे, बड़ी बड़ी जातिवादी वारदातें होती थी, और चीजों के केंद्र में जो व्यक्ति बैठा था मुख्यमंत्री आवास में, सारे बाहुबलियों को मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण प्राप्त था। ये वो दौर था बिहार का जिसमें बिहार की महिलाएं सशक्ति थी। बिहार की महिलाएं कभी शाम में घर से बाहर नहीं निकलती थी। और देखिए, आपकी बारी आगे बोलिएगा, आपकी बारी आगे बोलिएगा, ये मेरे बोलने की बारी है। मैं बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। बस नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के दिल से उस खौफ को खत्म किया जो खौफ 90 से 2005 के बीच में भरा गया था। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ जितने भी सभागार में बैठे हैं लोग, कोई अगर एक व्यक्ति बता दे कि मुझे रात में घूमने में तनिक भी डर लगता है या कोई भी असुरक्षा का भाव महसूस होता है। ठीक है भाई, बताइए, किसी को डर लगता है क्या रात में निकलने पर? ये पूरी नहीं, तरह किसी को नहीं। उधर दिखाइए ना, उधर दिखाइए, पूरी तरह। योगी इधर दिखाइए। किसी को डर लगता है, किसी को नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं लग रहा है। एक सेकेंड, आप लगाए हुए हैं लालटेन और आपको भी डर नहीं लग रहा है?
क्या मैं किसी से डर रहा हूँ? बाप का बेटा मैं। क्या बात है, मतलब अब इसका क्या कीजिएगा आप डॉक्टर साहब? आपका सपोर्टर भी कह रहा है कि डर नहीं लगता है। अनुपम जी आप इसका जवाब दीजिए। देखिए इस हॉल में जितने लोग हैं, अगर किसी को डर लगता है तो हाथ उठाइए। अंजना जी नहीं लगता है? अनुपम जी, अंजना जी, अनुपम जी, बिहार के लोगों को डर नहीं लगता है। आपके सपोर्टर्स भी नहीं मानने को तैयार है। मेरी बात सुनिए ना, बोलिए। बिहार के लोगों को बिहार ही नहीं दुनिया में कहीं भी डर नहीं लगता है। मेरे से जवाब ले लीजिए। इसकी उपलब्धि किसी सरकार किसी पार्टी को उपलब्धि नहीं जाता है कि बिहार के लोग निडर हैं। जहां आपने प्रश्न पूछा मोकामा वाली घटना का, आप देखिए, आप 24 घंटे पहले हुई घटना को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब 24 साल पहले का आता है। 30 मिनट पहले के प्रश्न पूछेंगे आप, जवाब 30 साल पहले का आता है। अपराध इस वक्त ऐसी है कि बिहार की राजधानी में बिल्कुल सेंटर में गांधी मैदान के पास दिन दहाड़े बड़े व्यापारी को मार दिया जाता है, अस्पताल में घुसकर मर्डर कर दिया जाता है। दिन रात हर तरह की घटना, हत्या, लूट, बलात्कार, सारे आंकड़े हैं। एक एक आंकड़े हम कहने लग जाएंगे तो उसको झुठला नहीं सकता कोई। बिहार इस वक्त गुंडा राज के शिकंजे में है और इसको आप झुठला रहे हैं। आप समझिए, एक आखिरी बात जल्दी से मैं ये कह रहा हूं मोकामा वाले प्रश्न पे ही आप देखिए, प्रत्याशी के काफिले में हत्या किसने की ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन क्या ये जांच का विषय हो सकता है कि उसमें बंदूक बारूद उस काफिले में था तभी तो गोली चली है ना? एक आम आदमी के गाड़ी की हर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे जांच हो रही है, डिग्गी देखा जा रहा है, सीट के नीचे देखा जा रहा है। परसेप्शन आपकी प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये परसेप्शन जिसमें आपके सपोर्टर्स भी मान रहे हैं कि आज वो ज्यादा सुरक्षित है रात में यहाँ पर, ये आपको समझ में आ रहा है? ये नहीं मान रहे कि लोग सुरक्षित नहीं है। आपने पूछा आपको डर लगता है कि नहीं? बिहारी को कभी डर नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग सुरक्षित नहीं है। चलिए जल्दी से। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ की धरती को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। देखिए, सबसे पहले समझना यह होगा कि देश में कानून व्यवस्था और प्रशासन और सुशासन का जो सबसे बड़ा कस्टोडियन होता है वो कौन होते हैं? गृह मंत्री। और गृह मंत्री, देश के इतिहास में आपने विधायकों सांसदों की चोरी सुनी होगी, यह पहली बार है बिहार में जब जनसुराज के प्रत्याशियों की चोरी कर रहे हैं और स्वयं देश के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री उसको वायरल कर रहे हैं। तो इतना कमजोर दिमाग के आपने प्रत्याशी क्यों चुने हैं? एक सेकंड। अरे भैया, इस देश के गृह मंत्री आपको अगर इस देश के गृह मंत्री अंजना जी अगर आपके पास आकर अपना बल प्रयोग करें, आप भी मैनेज हो जाएंगे। FIR कीजिए ना, और FIR कीजिए। अब आ रहे हैं, और सुनिए, अब आ रहे हैं, और सुनिए, और सुनिए आप मेरी बात। नहीं सुनना आप लोगों के जमीर बिकते होंगे, आप लोगों के जमीर बिकते होंगे। यहाँ पे कहानी और डांस मत करिए, मुद्दे पर बोलिए। मुद्दे पे आ रहे। एक सेकंड, आपका इशू है, एक सेकंड, देखिए, आपके पास एक इशू है। प्रत्याशी के साथ अरे सवाल तो सुनिए ना, सवाल तो सुनिए, सवाल ये है कि आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, आपके जितने नेताओं के पास जा रहे हैं कि हमारे लोगों को वो पकड़ ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या वजह है कि आपके साथ लोग नहीं विश्वास के साथ टिक रहा है? बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे ये बताइए ना, ये मुझे कभी सम्मेलन में नहीं आए हैं, तो ये ड्रामा मत कीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूं और गौर से सुनिए। कल मोकामा में जिस प्रकार से उन गाड़ियों में, कहां हैं वो बंगाल पर आंसू बहाने वाले चुनावी हिंसा में लोग, आज 24 घंटे से मौन व्रत क्यों धारण किए हुए हैं? चुनाव आयोग कहां है बिहार में? कैसे उन गाड़ियों में बंदूक और AK-47 था, वहां प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। दूसरी बात यह है कि भाई आप यहां आकर कहिएगा कि 1 GB डेटा दे देंगे, फ्री में सिम दे देंगे। यही बिहार में 28 चीनी की मिलें थी, मुजफ्फरपुर में भी मोतीपुर में चीनी मिल था। क्या हो गया उन सब चीजों का? भाई आप यहां आकर नहीं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार को AI हब बनाएंगे, और देखिए 10 दिन में AI हब बना भी दिए हैं। कहे कि एक चैनल पर कहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है बिहार में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क लग गया। कौन से जिले में लगा है आप लोगों को पता है क्या? पता है? भैया, यहां जमीन नहीं है बिहार में जमीन नहीं है। अदानी के लिए 1500 एकड़ दिया, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। अरे हम लोग डोनेट करेंगे जमीन, आप उद्योग लाइए तो सही। ठीक है, गिरी जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। ज्यादा प्रवासी उद्योग क्यों नहीं ला रहे? उनकी बात करिए, छोड़िए, हम नहीं कर रहे हैं उद्योग क्यों नहीं ला पा रहे? की बात। हाँ, देखिए, उद्योग के लिए सबसे पहली जरूरत होती है रोड की
इंफ्रास्ट्रक्चर की, सवाल लॉ एंड कौन-कौन ऑर्डर की, पूछेगा? बिजली की, पानी की सुविधाओं की तीनों जरूरत चाहिए। होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। हम लाए हैं बिहार को, वहां से निकाल के गोली मारते थे पढ़ाती दिन दहाड़े कपार में। सारे लोग इस बात के गवाह होंगे। शाम होते बच्चियां घर से नहीं निकलती थी। ड्रॉप आउट रेट मात्र महिलाओं का लिटरेसी रेट 37% था। अरे आज इलेक्शन के बीच में 89.9% हत्या है। हो रही है साहब, इलेक्शन के बीच में हत्या हो रही है, इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे आज आप। हत्या पर आप बात कर बीच रहे में मत हैं। बोलिए। एक मिनट, इसी धरती से प्रलंकर ने कहा था, कुपत कुपत्र दौड़ता पथ उपदेशक हुआ है, और लाज ले जाती जिसकी कीर्ति पथ उपदेशक हुआ है। लाज ले जाती इनकी कीर्तियां। 118 नरसंहार, हजारों बलात्कार, आईएएस की पत्नी का सालों साल होता रहा बलात्कार। और डील कहां होती थी? मैं नहीं कह रहा हूं, साधु यादव, सुभाष यादव कह रहे हैं, डील होती थी मुख्यमंत्री निवास में। अंजना जी, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अगर कहीं गलती से बाबू तेजू आ गए तो अब डील तो हरियाणा में होगी, क्योंकि वहां भी अब संजय यादव बैठे हुए हैं, उनको बुलाया गया है हरियाणा से। ठीक है, महाभारत के धृतराष्ट्र को बैठना नहीं है, सवाल के लिए बोला है, जल्दी पूछिए। जी, मेरा सवाल है समीकवाल साहब से कि जंगल राज की बातें, बिहार को बदनाम करने में जंगल राज सबसे आगे रहा, बरसों तक सत्ता रही और उस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और अब सत्ता में आने की तत्परता क्यों है? स्वास्थ्य है, सड़क है, सुरक्षा है, रोजगार है, स्त्रियों की सुरक्षा है, सब। कितना साल सत्ता से बाहर रहेंगे? ट्राई तो करेंगे ना। 20 साल हो गया भाई, बिल बीच में रहे थे 18 महीने। जब आप सत्ता में होते हैं तो कुछ करने की छटपटाहट नहीं होती। ठीक है, जवाब दीजिए इसका जल्दी से। ये कि आज के तारीख में आपने लीची का नाम लिया। हाँ, इस शहर में जब लीची का जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने में अनुसंधान बना, उस अनुसंधान ने लीची की सुरक्षा की बात की। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी में जो हम लोग के राज पर था, नेताजी उन्होंने पूछा, हम आप लीची बताने लगे, सवाल का जवाब दीजिए। उनकी बात का जवाब दे रहे हैं अब, सब बात का। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यहाँ से योजना स्वीकार कर ली। अब 20% लीची बचा है, जिस लीची की खुशबू की बात कर रहे हैं। अगर इनका राज रहा तो लीची गायब हो जाएगा। दूसरा बात यह है, ये प्रोपेगेंडा पार्टी है और इसका सहारा चैनल्स हैं, और आप ये कह रहे हैं क्या किया? आपके राज में 20 बरस का हिसाब नहीं मांग रही हैं। आप हमसे इतना जड़े हुए हैं कि 15 बरस का हिसाब मांग रहे हैं, और हमारा डर दिखा के वोट हैं। अपना काम दिखा के वोट लीजिए, मेरा डर दिखा के वोट मत दीजिए। सबसे पहले तो आपका बाबा गरीबनाथ की धरती पर स्वागत है मैडम। मेरा सवाल आरजेडी से है कि जो तेजस्वी जी अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, वो पूछिए। वो पूरा बिहार क्या संभालेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि ये जो कहते हैं कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे, तो उसका रोड मैप क्या है इनके? नौकरी कहाँ से दीजिएगा? हर घर सरकारी नौकरी का जो वादा आप लोग किए हैं। एक बात सुनिए, मैं आ रही हूँ, सबसे सवाल एक बात सुनिए, तेजस्वी के चुप करना है। तेजस्वी के विजन पर तो ये आए हुए हैं। हाँ। हमने कहा 200 यूनिट बिजली देंगे, नीतीश कुमार जी खड़े हो गए। अरे वो जनता से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसको तो उनसे काहे भिड़ रहे हैं, उसको बताइए ना। हम उनको बता रहे हैं। हाँ। तो नीतीश कुमार ने क्या कहा कि बिजली देना संभव नहीं है। जब हमने घोषणा की तो फिर कहां से पैसा लाएगा? अपने बाप के खर्चे लाएगा। 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं। मैं पूरे मुजफ्फरपुर शहर वासियों को ये बात कहना चाहता हूँ, डर लगती थी, शहर नरक बने हुए थे, बच्चा स्कूल जाते थे, या आपने पूरे शहर ऐसा था जो चलने लायक नहीं थी, ईंटा का टुकड़ा रख रख के लोग चलते थे। उसका बहुत बड़ा देन है जो अभी का विधायक भाई विजेंद्र चौधरी है। देखिए, प्रचार मत शुरू कीजिए, मुझे लगा आप सवाल पूछिएगा, अब प्रचार मत शुरू कीजिए। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार को हम 2500 रुपया देंगे। ये पैसा कहां से आएगा सर? खजाना से कहां से आएगा? हम जवाब देते हैं। मैडम, तेजस्वी ने तो 17 महीने में कर करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। मगर अभी अगर मान लीजिए कि 20 वर्षों से जो सरकार बैठी हुई है, उन्होंने क्या कर करके दिखाया, ये पहले बतावे। इस शहर को, जैसे इसी शहर, यही शहर है जिसमें बालिका हत्याकांड हुआ, यही शहर है जहां नरूना हत्याकांड। सवाल पूछे। माइक मत छूइएगा। 10,000 कहाँ से आया?
नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं, चलिए जवाब दीजिए नवल जी, जवाब दीजिए। ठीक है, वही पूछते हैं, जो 10,000 आप लोगों ने दिया वो पैसा कहाँ से आया? वही ना, वही जवाब सुन रहे हैं? वही पूछ रहे हैं। हाँ, हो गया, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप पैसे की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक सेकंड, जेडीयू की तरफ से आप बताइए कि पैसा 10,000 वो कह रहे हैं, वो किसका पैसा है जो आप दे रहे हैं औरतों को? आवाज कस के क्या पूछ रही हैं? इनसे पूछ रहे हैं। ये सवाल हमसे है क्या? हाँ। एक बार दोहराइए जरा, सुनने 10,000 दिया ना आपने मुख्यमंत्री रोजगार योजना में, 1,21,00,000 औरतों को, मुझे भी बहुत सारी औरतें मिल रही हैं, वो कह रहे हैं वो पैसा कहाँ से आया? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आजादी के बाद मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार की अर्थव्यवस्था की बारीकियों की जितनी बेहतर समझदारी नीतीश कुमार जी को है, आज तक किसी मुख्यमंत्री को नहीं रही। बस मैं दो तीन प्रमाण। पहला ये कि बिहार की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 22% है, 10,97,000 करोड़ का जीएसडीपी है। बिहार भारत का इकलौता राज्य है जिसका राजकोषीय घाटा 3% पर सीमित है। और ये 10,000 रुपए की जो आप बात किए, सुनिए, ये बजट में लाइन आइटम के रूप में पहले से दर्ज है और यह कोई बाहर का खर्च नहीं है, बल्कि बिहार सरकार ने इसके लिए बजटरी एलोकेशन पहले से करके रखा है। दूसरी बात है कि महिला इंपावरमेंट के लिए केंद्र सरकार से भी कई तरह के फंड आते हैं, तो हमारे सामने बिल्कुल भी अस्पष्टता की समस्या नहीं है। 10,000 रुपया हम देंगे अपने बजटरी प्रोविजन के जरिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस राज्य में 2,76,00,000 परिवार है, जरा पूछिए कि 2,76,00,000 परिवार को नौकरी कहां से दोगे? इसके लिए बिहार का बजट 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। बिहार का बजट अभी 3,17,000 करोड़ रुपया है और आपको 12 लाख करोड़ करना पड़ेगा। तो किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? एक सवाल लेते हैं फिर जवाब। ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? बस मेरा पूछना सभी पार्टियों से है कि आप अपना रोड मैप बताओ, दूसरों की ऐप क्यों निकाल लो? किसने, आपने 15 साल पहले क्या किया था, आपने 20 साल पहले क्या किया था, आप अपना रोड मैप बताओ कि कैसे हमको विकास करके दोगे। ये आउट ऑफ सिलेबस है इनके लिए। मैं इनका काम ही यही है। इनसे पूछे तो उसका कहानी, और उस नेताजी से पूछे तो उनका कहानी सुना देंगे। अंजना जी रिबटल, यही ट्रेनिंग है इनकी। अंजना जी रिबटल। मेरा सवाल है सम्मी जी से। वो कह रहे हैं कि संविधान को वापस से लाएंगे, संविधान खतरे में है। जब से आरजेडी बना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, नेता प्रतिपक्ष बेटा है, पत्नी जो है विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष है। भाई बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? आपकी वजह से खतरे में है।